हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके टेक में। जैसे कि हमने पिछली क्लासों में क्वेश्चन नंबर 63 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 से। तो हम क्वेश्चन नंबर 64 दे रखा है हमारे पास cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी एंड साइन a प्लस बी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी का, तो क्या होता है वो cos a cos b प्लस sin a sin b। तो हमारे पास यहाँ से a क्या हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी और जो हमारे पास b है वो क्या हो जाएगा a प्लस बी। चलिए पुट करते हैं cos a माइनस बी एंड माइनस ऑफ a प्लस बी। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा cos a माइनस बी माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b एंड a से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा cos माइनस 2b एंड cos माइनस b क्या होता है cos माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास cos थीटा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं cos 2b एंड cos 2b को क्या लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर b माइनस 1, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 में साइन 70 प्लस cos 40 एंड cos 70 प्लस साइन 40 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो c प्लस डी के फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं साइन c प्लस साइन d। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास साइन में टर्म है और इसे भी हमें साइन में बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे हम इसे साइन 70 प्लस cos 40 को क्या लिख सकते हैं हम साइन 50 अपॉन यहाँ cos 70 दे रखा है और साइन 40 दे रखा है। तो साइन 40 को तो ऐसे ही रखो एंड हम cos 70 को क्या लिख सकते हैं साइन 20। तो चलिए ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं उसे। तो हमारे पास 2 साइन c प्लस डी 70 प्लस 50 120 120 का आधा 60 एंड cos c माइनस डी 70 माइनस 50 20 20 का आधा 10 अपॉन 2 साइन 40 20 60 60 का आधा 30 एंड 40 माइनस 20 20 एंड 20 का आधा 10। तो cos 10 से cos 10 और 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कट गया तो हमारे पास आंसर आया √3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 66। तो हमें क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दे रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो हमें इसमें क्या निकालना है, इसमें अधिकतम मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, जैसे कि हमें दे रखा है ये 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसे क्या लिख सकता हूँ मैं 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, एंड इन दोनों में से अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास इसकी क्या वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा। अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो cos स्क्वायर थीटा मीन्स यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है यहाँ पर 1, क्योंकि जो cos है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है -1 से 1। तो हमारे पास यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है 1। तो इसकी जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आंसर 3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
67 की तरफ। जैसे हमारे पास 67 दे रखा है, साइन 18 की वैल्यू होती है √5 - 1/4 एंड जो हमारे पास cos 72 की वैल्यू होती है वो भी √5 - 1/4 होती है। तो आपको ये वैल्यूज डायरेक्टली याद रखनी होंगी क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता है। जैसे cos 18 एंड sin 72 की वैल्यू होती है हमारे पास √10 + 2√5/4। ऐसे ही cos 36 की एंड sin 54 की वैल्यू होती है हमारे पास √5 + 1/4 एंड sin 36 एंड cos 54 की वैल्यू होती है हमारे पास √10 - √2√5/4। इसी प्रकार हमारे पास sin 15 की वैल्यू होती है √3 - 1/2√2 या फिर cos 75 की भी हमारे पास यही वैल्यू होती है। लेकिन हम sin 15 डिग्री को आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे कि sin 45 - 30 डिग्री करेंगे और हम इसमें क्या फॉर्मूला लगा देंगे sin a - b का। तो sin a - b का फॉर्मूला लगा के हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप इसे डायरेक्ट याद रखो तो बहुत ही ठीक है। और हमारे पास cos 75 की भी यही होती है एंड cos 15 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 + 1/2√2 या हमारे पास sin 75 की भी यही वैल्यू होती है। और हम इसमें से कुछ वैल्यूज और देख सकते हैं, जैसे कि हमसे पूछ ले 10 18 तो हमारे पास 10 18 की वैल्यू कैसे निकलेगी, sin 18/cos sin 18 डिग्री अपॉन cos 18 डिग्री कर लेंगे और हमारे पास 10 18 डिग्री का वैल्यू निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ से क्या होगा हमारे पास √5 - 1 एंड अपॉन √10 + 2√5। इसी प्रकार आप निकाल सकते हो 10 36 की वैल्यू निकाल सकते हो एंड आप निकाल सकते हो 10 15 डिग्री की। एंड जो हमारे पास 10 36 डिग्री होगा वो किसके इक्वल में होगा, cot 54 डिग्री के इक्वल में होगा। और जो हमारे पास 10 15 डिग्री होगा वो हमारे पास cot 75 डिग्री के इक्वल होगा। और जो हमारे पास 10 18 डिग्री है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, cot 72 डिग्री के इक्वल होगा। तो आप इन सभी वैल्यूज को एक बार याद करके जरूर जाएं क्योंकि इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के बहुत चांस बनते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 71। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 71 दे रखा है 1 - tan² π/4 - थीटा अपॉन 1 + tan² π/4 + थीटा। इस क्वेश्चन को देख के हमें अच्छे से समझ आ रहा है कि हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan के टर्म में cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos के टर्म में 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो हमें यहाँ से ज्ञात हो रहा है जो हमारे पास थीटा है वो π/4 - थीटा है। तो हम यहाँ से सीधे देख सकते हैं cos 2 एंड जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, π/4 - थीटा एंड π/4 + थीटा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, π/4 - थीटा। तो यहाँ पर भी हमारे पास माइनस दे रखा है। तो चलिए देखते हैं π/4 - थीटा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, cos जो हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, π/2 - 2 थीटा एंड cos π/2 - 2 थीटा करेंगे तो हमारे पास बचेगा sin 2 थीटा।
क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। तो चलिए चलते हैं, यहाँ हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 72 दे रखा है 10a इंटू 10b, मीन्स हमें दे रखा है वैल्यू 10a इंटू 10b। तो हमने एक चीज बताई थी आपको, इफ a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारे पास क्या होता है 10a इंटू 10b की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1। चलिए देखते हैं क्या ये हमारे पास फॉलो हो रहा है। हमारे पास a कितना दे रखा है π/4 प्लस थीटा, एंड b कितना दे रखा है π/4 माइनस थीटा। थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड π/4 प्लस π/4 हमारे पास हो जाएगा π/2। तो हमारे पास a प्लस बी 90 डिग्री आ रहा है, तो हमारे पास जो 10 π/4 प्लस थीटा इंटू 10 π/4 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में शो हो रही है। तो चलिए सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 73। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73 क्या दे रखा है sin 7 थीटा माइनस sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास sin c माइनस sin d दे रखा हो, तो हम क्या कर सकते हैं इसके साथ 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड sin c माइनस d बाई 2, या हमारे पास दे रखा हो cos c प्लस cos d। तो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं 2 cos c प्लस d बाई 2 अपॉन इंटू cos c माइनस d बाई 2। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम sin 7 थीटा माइनस cos थीटा को देखते हैं। तो हमारे पास 2 cos c प्लस d 7 प्लस 5 12 अपॉन 2 6 थीटा एंड sin c माइनस d 7 माइनस 5 2 एंड 2 का आधा 1 अपॉन 2, या हमारे पास cos एंड 5 प्लस 7 6 थीटा, 5 प्लस 7 12 का आधा 6 थीटा एंड हमारे पास cos c माइनस d। तो हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 2 और माइनस 2 का आधा थीटा। तो हमारे पास माइनस थीटा आ जाएगा यहाँ से 2 से 2 एंड cos 6 थीटा से cos 6 थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ sin थीटा अपॉन, अगर इसे मैं थीटा को माइनस थीटा को बाहर लूंगा तो क्या हो जाता है हमारे पास cos थीटा, क्योंकि cos माइनस के साइन को खा जाता है। तो यहाँ से हमारे पास tan थीटा निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे 1 प्लस cos 2x का अधिकतम मान, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें 1 प्लस cos 2x का, 1 प्लस cos 2x का। तो हम देखेंगे cos 2x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मीन्स cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा हमारे पास 1। तो 1 प्लस 1 2, हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी इसकी वो निकलेगी 2। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 दे रखा है cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा एंड इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इसे हम क्या कर सकते हैं। जैसे इसे हम लिखें cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, जैसे इसे ये हमें फाइंड करना है।
तो हमें पता होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो चलिए देखते हैं इसे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो हमारे पास ये आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा के इक्वल में होता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 76 दे रखा है में tan 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। इसे लिख सकते हैं हम tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। एंड हमें पता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो चलिए इसे देखते हैं क्या होगा हमारे पास, tan 45 डिग्री मान प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हमारे पास 1 अपॉन √3, 1 माइनस ये हमारे पास 1 का मल्टीप्लाई होगा 1/√3 में, तो 1/√3। तो इसे सॉल्व करेंगे तब √3 प्लस 1 अपॉन √3 एंड नीचे √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो √3 से √3 कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 दे रखा है साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो इसे करने के लिए हमें डायरेक्ट बनाना होगा साइन का फॉर्मूला, साइन सी प्लस डी वाला फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, जो कि मैंने आपको बताया था क्या होता है, साइन सी प्लस डी या साइन सी माइनस डी वाला फॉर्मूला लगा के देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले ही क्या बनता है हमारे पास, साइन 105 डिग्री प्लस इसे क्या लिख सकते हैं हम, कॉस 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। तो हमारे पास कॉस 90 प्लस 15 डिग्री, हमारे पास माइनस के साइन 15 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं माइनस साइन 15 डिग्री। अगर हमारे पास साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2। तो चलिए देखते हैं यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी 105 प्लस 15/2 एंड साइन 105 माइनस 15/2। तो चलिए यहाँ से क्या होता है हमारे पास 120 का आधा 60 एंड यहाँ से 90 का आधा 45। तो यहाँ से 2 इंटू कॉस 60 डिग्री 1/2 इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास आया 1/√2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में शो हो रहा है। एंड चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 78 में हमें ये इतनी बड़ी वैल्यू दे रखी है और इसका हमें आंसर निकालना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास जो फॉर्म है वो तीनों की फॉर्म सेम है। देखो p माइनस सी हो रहा है, यहाँ c माइनस ए हो रहा है, यहाँ a माइनस बी हो रहा है, और यहाँ b है तो यहाँ भी b है, और यहाँ c है तो यहाँ भी c है। इसी प्रकार तीनों इक्वेशंस में हो रहा है। तो हम एक इक्वेशन को देखेंगे और उसी हिसाब से वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ हमारे पास साइन p माइनस सी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन b cos c
माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा साइन बी एंड साइन सी। तो चलिए इन्हें डिवाइड में ले लेते हैं। तो हमारे पास साइन बी कॉस सी अपॉन साइन बी साइन सी माइनस ऑफ कॉस बी साइन सी अपॉन साइन बी साइन सी। तो हमारे पास साइन सी से साइन सी कट जाएगा और यहाँ हमारे पास साइन बी से साइन बी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से कॉट सी माइनस यहाँ से कॉट बी। तो आपने यहाँ क्या देखा, जो हमारे पास साइन बी माइनस सी लिखा हुआ है वो हमारे पास जस्ट रिवर्स सी हो गया है और बी हो गया है और कॉट लग गया है। तो हमारे पास जो यहाँ से निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमारे पास कॉट ए माइनस कॉट सी और हमारे पास जो यहाँ से निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमारे पास कॉट बी माइनस कॉट ए। और हमें इन तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा हमारे पास कॉट सी माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए माइनस कॉट सी प्लस कॉट बी माइनस कॉट ए। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कॉट सी से कॉट सी गया, कॉट बी से कॉट बी गया, कॉट ए से कॉट ए गया। तो हमारे पास आंसर क्या आया 0। तो हमारे पास 78 क्वेश्चन का आंसर क्या आया 0। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 79। तो हमें क्वेश्चन नंबर 79 दे रखा है साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई, इसी प्रकार साइन वाई प्लस जेड इंटू साइन वाई माइनस जेड एंड प्लस साइन जेड प्लस वाई एक्स इंटू साइन जेड माइनस एक्स। तो हमारे पास जो प्लस में दे रखा है, प्लस के बाद जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास एज इट इज सेम है, बस वैल्यू चेंज है। जैसे यहाँ एक्स प्लस वाई है तो यहाँ वाई प्लस जेड हो रहा है, यहाँ एक्स माइनस वाई है तो यहाँ वाई माइनस जेड हो रहा है। इसी प्रकार वहाँ एक्स प्लस जेड हो रहा है एंड एक्स माइनस जेड माइनस एक्स हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ से हमें हमारा टारगेट रहेगा इसकी वैल्यू फाइंड करना। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास इसकी वैल्यू हमने जब बेसिक किया था तो हमने इसकी वैल्यू निकाली थी साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई प्लस, इसी प्रकार इन दोनों को क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर जेड एंड इसी प्रकार हमारे पास इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर जेड माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर वाई से साइन स्क्वायर वाई एंड साइन स्क्वायर जेड से साइन स्क्वायर जेड कट गया और हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। तो ये हुआ हमारे पास 79 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 80 में हमें tan अल्फा की वैल्यू एंड tan बीटा की वैल्यू दे रखी है और हमसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी होगी तो हमें पहले हमारे पास जो टारगेट रहेगा वो हमें रहेगा tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करना। तो हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो हमारे पास यहाँ कितना है दे रखा है 1/2 प्लस 1/3 एंड 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 जो कि दे रखा है tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5/6 एंड 4/6 एंड 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/4 एंड अल्फा प्लस जो बीटा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास 10 इनवर्स 5/4। सॉरी यहाँ से 3 2 6 6 माइनस 1 5। तो हमारे पास यहाँ 5 हो जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा तो एक बार, और हमारे पास 10
इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई/4 मीन्स 45। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कल, एंड हम कल चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लेंगे। और आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।